कुछ देर बाद सिंघानियास और जिंदल्स साथ खड़े हैं। अभिराज, अच्छा हुआ आप आ गए। अब हम अपने नए प्रोजेक्ट पर सही से काम कर सकते हैं। सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, सिंघानिया साहब कंपनी के कुछ इश्यू के कारण मुझे इस आने में देर हो गई और आपका भी काम रुक गया। अभिराज, अरे नहीं नहीं जिंदल साहब, आपकी नामौजूदगी में आरव बेटे ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। बहुत काबिल है आपका बेटा। अशोक जिंदल, आखिर बेटा किसका है? मेरे भाई सिद्धार्थ जिंदल का। आरव, अब बस कीजिए, कितनी तारीफ करेंगे मेरी? संध्या, बेटा तुम हो ही तारीफ के काबिल। तभी सार्थिक सूरज और आदिल को ढूंढते हुए वहां आता है। सार्थिक खुद से, कहाँ चले गए ये दोनों? सिर्फ एक फोन करने बाहर क्या चला गया? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। इधर रिधि संध्या से कहती है, आपकी अवनूर भी बहुत काबिल है। तभी अवनूर की नजर सार्थिक पर जाती है। अवनूर सार्थिक को आवाज देती है, अवनूर, सार्थिक तुम वहां अकेले क्या कर रहे हो? इधर आओ ना। सार्थिक अवनूर के पास आता है। अभिराज, ये कौन है? अवनूर, ये मेरा और आरव का दोस्त है सार्थिक। सार्थिक, नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। संध्या, ये तो वही है ना जो उस दिन हमें पार्टी में मिला था? वेटर का काम करता है। अवनूर, हाँ माँ, ये वही है। अभिराज, वेटर का काम? बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सार्थिक, अंकल मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अभिराज, ओके। तभी पंडित जी आवाज देते हैं, मुहूर्त हो गया है, दूल्हा दुल्हन को बुलाएं। अब सगाई की रस्म शुरू करनी चाहिए। संध्या, जी पंडित जी। शिवांश और प्रिया स्टेज पर आए एक नौकर शादी की अंगूठियां लेकर आता है और संध्या को देता है। संध्या स्टेज पर आती है। पंडित जी, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाइए। तभी सूरज और आदिल सार्थिक के पास आते हैं। सार्थिक, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। सूरज, हम तो आइसक्रीम खाने गए थे, बहुत अच्छी थी। इधर संध्या शिवांश को एंगेजमेंट रिंग देती है। शिवांश प्रिया के कान में खुसफुसाते हुए कहता है, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा, फाइनली हमारी एंगेजमेंट हो रही है। प्रिया, तो यकीन कर लो मिस्टर शिवांश सिंघानिया, अब फाइनली हमारी शादी होने वाली है। प्रिया की मां सरोजा कहती है, अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या एक दूसरे को रिंग भी पहनाओगे? सब हंसने लगते हैं। शिवांश प्रिया को रिंग पहनाता है। प्रिया भी शिवांश को रिंग पहनाती है। अब लोग तालियां बजाते हैं। तभी सार्थिक को एक कॉल आता है। सार्थिक फोन स्क्रीन देखता है। सार्थिक, मैं अभी आता हूं, इंपॉर्टेंट कॉल है। सार्थिक वहां से चला जाता है। सूरज आदिल से, एक तो तेरे भाई के कॉल ही खत्म नहीं होते, एक वेटर सबको जूस सर्व कर रहा है। तभी उसका पैर एक टेबल में अटका और जूस सिद्धार्थ की जैकेट पर गिर गया। वेटर, एम सॉरी सर, एक रियली सॉरी। आरव, अंधे हो दिखाई नहीं देता? सिद्धार्थ, अरे कोई बात नहीं, इट इज ओके, आप जाओ, मैं क्लीन कर लूंगा। वो वेटर चला जाता है। आरव, डैड, आप उससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे थे? सिद्धार्थ, बेटा उसकी गलती नहीं थी, मैं जरा क्लीन करके आता हूं। सिद्धार्थ वॉशरूम की तरफ जाता है। इधर सार्थिक कॉरिडोर में खड्डा किसी से फोन पर बात कर रहा है। सार्थिक, क्या कहा कार्तिक तुमने? कि मां ठीक हो सकती है? तू सोच भी नहीं सकता, ये बात सुनकर मुझे कितना सुकून मिला है। कार्तिक, डॉक्टर ने कहा है कि एक ऑपरेशन के बाद शायद तुम्हारी मां के ठीक होने के चांस हैं। लेकिन सार्थिक, लेकिन क्या? कार्तिक, वो कह रहा है कि शायद तुम्हारी मां ठीक हो सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक होंगी या नहीं। ऊपर से वो डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया से यहां आकर इलाज करने के लिए। तभी सिद्धार्थ वॉशरूम से वापस आते हुए सार्थिक के पास से गुजर रहा है। तभी वो सार्थिक की बातें सुनता है। सार्थिक, तू जानता है मैं अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। अगर मेरा बस चले तो इस पूरी दुनिया की दौलत लुटा दूं अपनी मां पर। उसे कहो, उसे जितने पैसे चाहिए मिलेंगे। मां के इलाज के लिए उसे जिस चीज की जरूरत होगी मिलेगी। बस उसे कहो अपना काम अच्छे से करे। मैं अपनी मां को फिर से उनके पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूं। सार्थिक फोन रखता है और एकदम से पलट आता है।
वो सामने सिद्धार्थ को देखकर शॉक हो गया। सार्थक, अंकल आप यहाँ? सिद्धार्थ, लगता है अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो तुम। एक नॉर्मल वेटर की जॉब करके एक एक दिन पैसे जोड़ते हो और माँ के इलाज के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो। मैं नहीं जानता बेटा तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारी माँ बहुत लकी है। चलो अब बाहर चलें। सार्थक, जी। सार्थक और सिद्धार्थ वहां से निकलते हैं। बाहर हाल में सब कपल्स रोमांटिक डांस कर रहे हैं। सार्थक सूरज और आदिल के पास आता है। आदिल, भाई आप बार बार कहाँ चले जाते हो? सार्थक, अरे बताकर तो क्या था, कुछ दूरी पर दो लड्ढाकियां रिया और जूही खड़ी हैं। जूही, रिया, वो सामने देख, वो तो सार्थक है ना? रिया, हाँ यार ये भी यहाँ है। मैं कितने दिनों से इससे अपने दिल की बात करने की कोशिश कर रही हूँ। यह है कि कॉलेज में मुझे देखते ही रास्ता बदल लेता है। जूही, तो आज कह दे, आज तो तेरे पास मौका है। रिया, हम तो यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। रिया सार्थक के पास आती है। रिया, हेलो सार्थक। सार्थक अपने मन में, ओ गॉड, ये भी यहाँ है। रिया, सब डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनको देखकर ना मेरा भी डांस करने का मन कर रहा है। अवनूर भी ये सब देख रही है। रिया, तुम मेरे साथ डांस करोगे? रिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सार्थक, नहीं मेरा मन नहीं है। रिया, लेकिन मेरा मन है, प्लीज चलो ना। सार्थक, हाँ तुम्हारा तो डांस करने का मन है और मन की बात तो सुननी चाहिए, है ना? रिया, हाँ। सार्थक सूरज का हाथ रिया के हाथ में रख देता है। सार्थक, एक काम करो, तुम सूरज के साथ डांस करो। सूरज का भी कब से डांस करने का मन कर रहा है ना? सूरज, सूरज, मेरा। सार्थक सूरज को आंखों से इशारा करता है। अवनूर उनको देखकर मुस्कुराती है। सूरज, हाँ मेरा भी डांस करने का मन कर रहा है। चलो रिया, हम दोनों डांस करते हैं। रिया, अरे लेकिन। सूरज रिया को अपने साथ खींचकर डांस फ्लोर पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। सार्थक और आदिल सूरज को देखकर हंसने लगे। उन्हें देखकर अवनूर भी हंसने लगी। अवनूर खुद से, ये सार्थक भी ना। तभी आरव अवनूर के पास आया। तुम यहां अकेले खुद से क्या बातें कर रही हो? अवनूर, नहीं कुछ नहीं, मैं तो देख रही थी कि शिवांश भाई और भाभी साथ में डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम मेड फॉर ईच अदर। आरव, हम वो तो है। तभी रिधि वहां आती है। रिधि, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, तुम भी जाकर डांस करो। अवनूर, नहीं आंटी। रिधि, अरे क्यों नहीं, हमारी पार्टी में तो तुमने और आरव ने इतना अच्छा डांस किया था, अपने भाई के एंगेजमेंट पर डांस नहीं करोगी? आरव, चलो ना अवनूर। अवनूर, अच्छा ठीक है। अवनूर आरव डांस फ्लोर पर आकर डांस करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। सार्थक खड़ा ये सब देख रहा है। सार्थक आदिल से, ये आरव अवनूर से कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रहा, हर समय इसके आसपास ही मंडराता रहता है। आदिल, भाई वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। सार्थक, वो तो है, लेकिन। आदिल, लेकिन क्या? सार्थक, छोड़, तू अभी छोटा है, तू नहीं समझेगा। आदिल, मैं तो समझ गया हूं भाई, बस आप ही समझने को तैयार नहीं हो। सार्थक, क्या? आदिल, छोड़िए ना भाई, आप नहीं समझेंगे। आरव और अवनूर को डांस करते देख सार्थक इरिटेट हो रहा है। उनके डांस करने का स्टाइल, उनके डांस मूव्स सार्थक से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सार्थक, आदिल, तू यहीं रहना, मैं आता हूं। आदिल, अब कहाँ जा रहे हो? सार्थक वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। आदिक, ये सार्थक भाई भी ना। इधर सिद्धार्थ कॉरिडोर में खड़ी डिडिया है। वो अपने फोन में एक पिक्चर देखते हुए अकेले में बातें कर रहा है। सिद्धार्थ, इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास, पैसा है, स्टेट्स है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन हमेशा इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करता हूं। ये दुनिया न सच में तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं है। सब मतलबी है, सबको दिखावे की जिंदगी जीनी है, सबको बस सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है। जब भी आज खुद को अकेला महसूस करता हूं, फिर जाकर अपनी गलतियों का एहसास होता है मुझे। मैंने सोने के पीछे भागते भागते हीरे को ठुकरा दिया। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, लेकिन अब अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है।
तभी सार्थक तेजी में तूफान की तरह खुद से बात करते हुए वहां आता है। सार्थक, पता नहीं जो मुझे दिख रहा है वो किसी और को क्यों नहीं दिख रहा। वो आरव जानबूझकर अवनूर से चिपकता है। तभी सार्थक तेजी से आते हुए बेध्यानी में सिद्धार्थ से टकराता है। सिद्धार्थ का फोन नीचे गिरता है। सार्थक, ओह सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। सार्थक सिद्धार्थ का फोन उठाने लगा। तभी उसका ध्यान फोन की स्क्रीन पर गया। सिद्धार्थ के फोन में वो फोटो देखकर सार्थक दंग रह गया। सार्थक उस फोटो को देखता ही रह गया। वो फोटो देखकर सार्थक की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ और सिद्धार्थ की शादी की फोटो है। सिद्धार्थ, सार्थक बेटा मेरा फोन दो। सार्थक सिद्धार्थ को फोन पकड़ाता है। सार्थक कुछ टाइम के लिए सुन पडिडी एच जाता है। फिर वो खुद को संभालते हुए सिद्धार्थ को कहता है, सार्थक, अंकल बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूं आपसे। सिद्धार्थ, हाँ पूछो। सार्थक की जिंदगी में ये नया मॉडा कहानी को किस और लेकर आएगा? क्या रिएक्शन होगा हमारे किंग का जब उसे अपने मां पर बीती बातों का पता चलेगा? क्या किंग का गुस्सा सबकी जिंदगियों में तूफान लेकर आएगा? जानने के लिए देखते रहें छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।